अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। जो सुरभि है, जो सुगंधित हवा है, वो आ रही है। और हम लोग जानते हैं कि जो वस्तुएं संयोग में सुख को बढ़ाती हैं वही वियोग में विरह को बढ़ा देती हैं। तो कह रही अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। क्यों कह रहे हैं कि तुम फूलों में पली हुई हो, फूलों में तुम्हारा निवास रहा है। फूलों में निवास का मतलब सुखमय जीवन, और यह कांटों की सेज, और जो मैं हूँ वो आज मैं कांटों की सेज में हूँ। कांटों की सेज का मतलब अधिकतम दुख वाली स्थिति। तो कह रही तुम फूलों की सेज में पली हो और मैं कांटों की सेज में हूँ। तो तुम अगर यहाँ आओगी तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगी, खुद ही उसको सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, मेरे पास बिल्कुल मत आओ। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है। यथार्थ जो सुख था, जो प्रियतम के संग रहने का सुख था, जो राज सुख जिसे कहा जाता है, राजाओं को सभी प्रकार के सुख, नौकर चाकर आदि आदि, धन दौलत सभी कुछ, और साथ में उनके पति, उनके प्रीतम। तो कह रही वो सब मेरे लिए यथार्थ था। क्योंकि जब वो आई थी, एक राजा के घर पैदा हुई थी, एक राजा के घर विवाह हुआ था, तो बचपन से उन्होंने संपूर्ण वैभवों का उपभोग किया था। किसी तरह का कोई कष्ट, किसी तरह का कोई अभाव उन्होंने नहीं देखा था। यथार्थ सा सो सपना हुआ है। तो कह रही वो क्या हो गया मेरे लिए, अब वो मेरे लिए स्वप्न हो गया। अब मैं दूर दूर तक उसको देखती हूँ, लेकिन एक सपना है, पता नहीं कब वो पूरा होगा। जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा हो और वो पूरा नहीं हो पाता है, उसको हम लोग स्वप्न कहते हैं। इसीलिए कहावत है कि सपने उनके नहीं पूरे होते जो सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो सपनों को सच करने के लिए सोना छोड़ देते हैं। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है। यानी आशातीत, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इस तरह के विरह की कभी उम्मीद नहीं की थी कि लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। और वो भी इस तरह वन में, वो उपवन को भी उन्होंने वन की तरह बना लिया था। उसी तरह फटे पुराने कपड़े पहनना एक जो है दयनीय स्थिति में अपना जीवन जी रही थी। तो कह रही थी अलीक था सो अपना हुआ है। जो आशातीत था, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी, वो आज हम भोग रहे हैं, आज वो हमारा हो गया है, आज हम उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। कह रही अब हमारे पास रह क्या गया। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी के पास कभी वैभव था, या कभी कोई, आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो अपनी पुरानी कहानी सुनाते हैं कि हम फला जगह दरोगा थे और हमने ऐसा किया, हमने इतने लोगों को मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो कह रही जो पुरानी कहानी होती है, आज अभाव की स्थिति में भी वो एक जो प्राचीन कथा होती है, जो अतीत होता है, जो सुखमय अतीत होता है, उसको व्यक्ति याद करना चाहता है, उसको अपने याददाश्त में लाना चाहता है। तो कह रही रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। कह रही फिर से कोई हमारे उस समय की, उस सुखमय जीवन की कोई कथा फिर से सुनाओ, जिससे हम लोगों को फिर थोड़ी सी राहत मिले। चूँकि अब जो सुख था वो तो हो गया है स्वप्न, और जो कभी सोचा नहीं गया था कि इस तरह की विषम परिस्थिति होगी, इस तरह की दुखमय स्थिति होगी, वो आज हमारे साथ है और उसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो सुखमय जीवन की कहानियाँ थीं उनको याद करें, और उससे अपने सुखमय अतीत को याद करके और थोड़ी बहुत प्रसन्न हों। धन्यवाद।